हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो वाला ग्रुप ज्वाइन किया 99 ऑफर में। तो अब हम आज आपको बताने वाले हैं कि एस गेट की जो एथोस ग्रुप की एस गेट सीरीज़ है उसके अंदर आप पुराने 10 सालों के जो गेट के पेपर हैं उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एस गेट की तरफ से ही ऑफ़र अवेलेबल है सभी लोगों को। तो उसी ऑफ़र के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ और उसी का लिंक मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो हमें ग्रुप में लिंक आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस लिंक को गूगल क्रोम में डालेंगे और उसके बाद उसे सर्च करेंगे। हाँ, इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मैं अभी प्रोसेस करूँगा ये लैपटॉप और कंप्यूटर्स में इजीली होगा। मोबाइल में थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं करता, ये केवल लैपटॉप एंड पीसी वर्जन को ही सपोर्ट करता है। बट अगर अपन मोबाइल में करना चाहे तो मोबाइल में एक और तरीका है, वो तरीका है कि जब आप गूगल क्रोम के अंदर इसे लिंक को ओपन करें अपने मोबाइल फ़ोन में, तो उस समय उसकी सेटिंग जो है, जो यहाँ पे 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करके यहाँ डेस्कटॉप मोड लिखा हुआ आता है, तो वो डेस्कटॉप मोड आपको वहाँ से ऑन करना पड़ेगा मोबाइल के अंदर, तब वो मोबाइल एज अ डेस्कटॉप की तरह ट्रीट होगा और उस समय आप लोगों की जो ये जो इंटरफेस है ये ओपन हो जाएगा। तो हम इथोस ग्रुप की वेबसाइट पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्होंने एस गेट नाम से आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ लाया है, इम्पोर्टेंट चीज़ हम सब के लिए। तो इसका एक वेब पेज ओपन हो जाता है, वहाँ पर रजिस्टर नाउ का भी ऑप्शन आता है। तो इनके साथ इनके ऑफर्स आते हैं। पहला ऑफर इनका जो है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, मतलब जो पुराने पेपर है गेट के वो ये प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके अंदर रिव्यू वगैरह की सबकी इनकी खुद की टेक्नोलॉजी है। उन पेपर्स को इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाले हैं और उनको ऑनलाइन प्रेजेंट किया है ताकि अपन उनको प्रैक्टिस कर सकें इजीली। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो 13 तारीख को पेपर है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का पेपर है। तो 9 बजे से 12 बजे तक का पेपर है, वो ऑनलाइन होगा तो हमें प्रैक्टिस ऑनलाइन करनी है। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि ऑफलाइन नोट्स से पढ़ रहे हैं, कि बुक्स से पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वो टाइम गया, मतलब वो टाइम था आपका आप जनवरी से पहले का, जब आप किताबों से बुक से सब कुछ पढ़ सकते थे। अभी आपका टाइम है कंप्यूटर पे आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और कंप्यूटर पे आपकी रीडिंग पावर कितनी है क्वेश्चंस की। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप फाइनल फेस करोगे तब वो आपको सब कुछ स्क्रीन पे ही आएगा। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना कोई भी बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि हमारी ही करो, पर आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए किसी भी चीज़ के लिए, जीवन में कोई भी काम करने के लिए। तो आपने ये बेसिक जो इसका वेब पेज है वो देख लिया है। इसका बेसिक जो वेब पेज है वो ये है कि इसमें बहुत सारे ऑफर हमें प्रोवाइड किए गए हैं। ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट, टेस्ट सीरीज प्लस, टेस्ट सीरीज बेसिक, एस गेट एडवांटेज। तो हमें ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट यूज़ करना है, जो कि एस गेट की तरफ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया गया है। तो हम इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो नया वेब पेज हमारा ओपन होगा जो कि लॉगिन वेब पेज होगा और यहाँ हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन वेब पेज हमारे पास जब ओपन हो जाता है तो लॉगिन वेब पेज में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि या तो आपके पास पहले से आईडी हो जो भी अपन ने बनाई नहीं है। दूसरा हमें जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है लॉगिन विद गूगल एंड लॉगिन विद फेसबुक। तो लॉगिन विद गूगल कीजिएगा। मैं आपको एक और यहाँ हिंट देना चाहूँगा कि लॉगिन विद गूगल इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट वाली जो टेस्ट सीरीज है ये सीमित कुछ लिमिटेड पेपर्स के लिए है। तो आप इसको उस आईडी से लॉगिन कीजिएगा जो आपकी पर्सनल ना हो, एक्स्ट्रा में कोई आईडी हो जो हर आर्किटेक्चरल स्टूडेंट के पास होती है, जिसका यूज़ वो कैट ब्लॉक्स, 3D मॉडल्स और एक्सेट्रा डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट से करता है। तो उसी लॉगिन आईडी से, जीमेल आईडी से मैं यहाँ लॉगिन करूँगा। तो मैं जीमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही गूगल का एक इंटरफेस खुलता है मेरे सामने, ओपन होता है वो। ये लोड होने में कुछ सेकंड्स लेता है, वेट कीजिएगा। तो आपको बताया था कि ये जो सेम चीज़ है, ये सेम चीज़
आपकी डेस्कटॉप मोबाइल में भी ओपन हो सकती है, बट उसके लिए आपको इन 3 डॉट्स पे जाके उसको डेस्कटॉप मोड पे ऑन करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं अपनी जो मेल आईडी थी, गूगल आईडी, मैं उससे लॉगिन हो चुका हूँ। आप लोग भी उससे लॉगिन हो जाइएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना था। जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पे आपका आईडी का ऑप्शन आएगा, जिस आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हो उस आईडी पे क्लिक करके आप लॉगिन हो जाइए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो वेब पेज खुलता है, वो वेब पेज इथोस ग्रुप का वेब पेज, मेन वेब पेज है, जिसके ऊपर वो अपनी ट्रॉफी या अपना कोई भी रिसर्च वर्क, कंपटीशन और जो भी हम उनकी जो स्ट्रेटजीज या उनके जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो सब यहाँ पे हमें शो होंगे। उनकी जो भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स होते हैं वो भी यहाँ में शो होंगे। अभी फ़िलहाल हमें चलना है एस गेट पे, हमारे गेट आर्किटेक्चर की तरफ हम फोकस करेंगे। तो उसी के लिए हम इस पे एस गेट के इस ऑप्शन पे हम इस पर क्लिक कर देंगे। हम क्लिक करते ही हम उसके नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो उसका नेक्स्ट वेब पेज, अब इसका जो नेक्स्ट वेब पेज है ये वही वेब पेज है जो शुरुआत में हमारे सामने आया था लिंक डालने पे। और तो हम इसमें फिर से आगे प्रोसीड करेंगे अपने काम को। तो हमें ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज़ लेनी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आ जाता है कि अब हमारा जो टेस्ट है, हमारे जो भी दिए हुए पेपर हैं, उन सब का हमारे पास प्रोग्रेस कार्ड आ जाता है। मैंने इसको एक बार ट्रायल के लिए यूज़ किया था, तो उसके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो उसी के साथ हम देखते हैं कि इसका पूरा वेब पेज मैं आपको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये जो है तो मैं आपको इसका इंटरफेस समझा देता हूँ। इसका इंटरफेस जो है, मतलब वेब पेज का जो ये पेज है, इसके अंदर जो सर्कल है इसके अंदर हमारे अटेम्प्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको इनिशियल में 12 अटेम्प्ट्स आएंगे, उनमें से आप कितने कर सकते हो वो यहाँ शो होता है। ठीक है, जितना आप स्कोर करोगे और जितने अटेम्प्ट्स आप लोगे, उतने अटेम्प्ट्स और उनका परसेंटाइल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जितना आप स्कोर करोगे। तो अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ 2010 से लेके 2021 तक की सारे जो गेट के पेपर हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, इट मीन्स हम उनको ऑनलाइन ही दे सकते हैं और ऑनलाइन उनका रिजल्ट देख सकते हैं। ये इसके फीचर्स हैं। तो जब हम ये पेपर अटेंड करते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, आप लोगों को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस पेज में सबसे पहले हमारी एक्टिविटी डैशबोर्ड आ गया। हमारे टेस्ट्स की हमने कितने टेस्ट दिए हैं, जैसे कि मैंने 2011 का टेस्ट दिया था एग्जाम्पल के तौर पे, और ये एक बार दे चुका हूँ, तो ये इसमें यहाँ पे शो करेगा। उसी तरीके से 2010, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, जिनको अभी मैंने नहीं दिया। तो आप जितनी बार दोगे उतनी बार यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। आपके यहाँ पे अभी 12 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आपने एक बार इसको प्रोसीड किया है। मैं बताता हूँ आप इस अपने अटेम्प्ट्स यहाँ से कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो नीचे हम आते हैं तो हमारी टेस्ट हिस्ट्री बताता है कि आपने कौन सा पेपर दिया था और उसकी रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो मान लो मैं मुझे पेपर आपको यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ और ये पेपर्स लेने हैं, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले जब आप इस पेज पे आओगे तो इस पेज पे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ये पेज आपका सिंपली ब्लैंक पेज होगा। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ होंगे केवल और केवल। तो अब हम इसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो एड टेस्ट है इस पोर्टल पे आना है। यहाँ पे जो हमारे पास टाइप है, वो पैकेज हमें सेलेक्ट करना है, वो हम सेलेक्ट करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, जो कि हम अभी तक सेलेक्ट करते आए हैं, जिसके अंदर हमें 2010 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर्स मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए। एक बात और वापस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो भी टेस्ट है ये मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए दोबारा इस प्रोसेस को करके बता रहा हूँ, इसलिए ये अभी आएगा। ये जो सारा वेब पेज का ये जो इंटरफेस है, जिसके अंदर आपको ये सारे टेस्ट पेपर दिख रहे हैं, ये आपको नहीं दिखेंगे जब तक कि आपका ये जो प्रोसेस है मैं कर रहा हूँ ये तक नहीं होगा। ये इसलिए अभी दिख रहे हैं क्योंकि मैं कर चुका हूँ, आपको समझाने के लिए दोबारा इस चीज़ को कर रहा हूँ, इसलिए ये आपको दिख रहा है। और आप इसे अगर 2 बार अगेन वापस इसी प्रोसेस को सेम आईडी से करते हो तो यहाँ आपके अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं। आप जब अटेम्प्ट लोगे तो यहाँ केवल 12 ही अटेम्प्ट आएंगे। मैं 2 बार ले चुका हूँ, इसलिए यहाँ 24 अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब ये तीसरी बार वापस ले रहा हूँ तो मेरा हो सकता है कि यहाँ पे 36 अटेम्प्ट हो जाए।
जो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सेलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें 2010 से 2021 तक के सारे गेट के पेपर हमें मिल जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। तो उसी के साथ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसे प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करेंगे सॉरी, तो ये लोड होने में थोड़ा 10-15 सेकंड का वक्त लेगा, जिसमें हमारा पेमेंट पोर्टल ओपन होगा। और पेमेंट पोर्टल ओपन में हमें पेमेंट की कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जैसे कि नाम आया तो मैं नाम डाल देता हूँ, टेस्ट सीरीज़ नाम से कुछ नाम से हो सकता है। उसके बाद मेल आईडी डालेगा, जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन किया है। तो मैं डालता हूँ ठीक है, तो मैंने मेल आईडी डाल दी है। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी डाल दिया है। तो अब मैं क्लेम टू फ़ी करता हूँ, मतलब ये एक पेमेंट का पोर्टल है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। पेमेंट जब मैं पे करता हूँ तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, और वो होना ही था क्योंकि 0 रुपीज़ पेमेंट है इसका अभी फ़िलहाल हमारे लिंक से। ठीक है, तो अभी देखो 0 आ रहा है, ऐसा इंटरफेस आपके इनिशियल में रहेगा। अब ये लोड हो रहा है, पूरा ये लोड होएगा, ये लोड हुआ है, और लोड होने के बाद में मेरे यहाँ पे सारे टेस्ट आ जाएंगे। अभी लोड हो रहा है मेरा, थोड़ा टाइम लेता है ये। ओके, आई अंडरस्टैंड, नेट कनेक्शन स्लो है। तो गाइज़ ये ओपन हो चुकी है, और ये आपके भी ओपन हो जाएगी। मेरे नेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण वो उस समय ओपन नहीं हो पाई थी। तो ये ओपन हो चुकी है, इसके अंदर मेरे सारे टेस्ट आ चुके हैं, आपके भी आ जाएंगे, और यहाँ आपका स्कोर और डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं कौन सा टेस्ट करें। हम टेस्ट करते हैं 2011। ठीक है, हम 2011 गेट आर्किटेक्चर के पेपर को अटेंड करने जा रहे हैं, और उसका जो टेस्ट है वो लोड हो रहा है। सबसे पहले हमको ये फर्स्ट ऑफ ऑल बताता है कि साइंस, जो ग्रीन कलर का जो साइंस होगा किसी भी नंबर पे, समझिएगा वो आप क्वेश्चन कर चुके हो, मतलब आप उसका आंसर दे चुके हो। इट मीन्स ये नहीं है कि ये आंसर सही है गलत, ये अभी नहीं बताएगा, ये जब आप पूरा टेस्ट आपका सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको बताएगा। ठीक है, तो ये आपको ग्रीन बता रहा है, इसका मतलब आप इसका आंसर कर चुके हो। रेड बता रहा है, इसका मतलब आपने उसका आंसर नहीं किया है, पर आपने उसको देखा है। ठीक है, और विजिट किया है। और जहाँ आपको ऐसा ग्रे या ऐसा ज़्यादा लाइट ग्रे दिखे तो समझ लीजिएगा आपने उसको अटेंड ही नहीं किया है, और जो पूरा ब्लू सा ये दिखे समझ लीजिएगा आपने उसे देखा है पर उसको रिव्यू पे डाल दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बटन दबाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। और पहला क्वेश्चन आ जाता है तो हम यहाँ देखते हैं इसका इंटरफेरेंस। यहाँ हमारे बेसिस साइनस आ गए, और यहाँ हमारे टाइम का शेड्यूल आ गया कि हमारा टाइमिंग क्या चल रहा है। आपको 3 घंटे दिए जाएंगे किसी भी पेपर को करने के लिए, और हर पेपर को करने के लिए भी 3 घंटे ही दिए जाएंगे, क्योंकि गेट एग्जाम में भी 3 घंटे ही आपको प्रोवाइड होते हैं, और इसी 3 घंटों के अंदर आपको अपना एग्जाम कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बायोलॉजिकल क्लॉक रिलेटेड भी एक बात बताऊंगा, वो सबसे एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ हमें कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है इसी ऑन वेबसाइट पे। ठीक है, तो जहां आपको कैलकुलेटर अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, यहीं आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ये भी एक अच्छा फीचर है जो होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेटर हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और ये ऑप्शंस हो गए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, नहीं किए हैं, क्या है, और कितने आपने छोड़े हैं, और लास्ट में सबमिट एग्जिट क्विज। और जो आप क्वेश्चन पे हो वो ब्लैक रहेगा, आप छोड़ देते हो तो वो रेड हो जाएगा, और यदि आप आंसर दे देते हो तो वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर दे देते हो तो ग्रीन हो जाएगा, छोड़ देते हो तो रेड हो जाएगा, और अगर आप किसी क्वेश्चन को रिव्यू पे डाल देते हो
तो वो आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये आपका पेपर देने का तरीका हो गया, जिसमें हम सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। समझ गए? ये जो जितने भी रेड ऑप्शन आए हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने इनको विजिट किया है पर मैंने इनका आंसर नहीं दिया है। तो हमेशा एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई स्पॉट आपका छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब आपने उसको विजिट किया है पर आपका आंसर नहीं दिया है। देखो, अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप कोशिश करो उसे रिव्यू पे डाल दो। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि वो आपको लास्ट में ये बताएगा कि आपने इतने क्वेश्चन रिव्यू पे डाले हैं, और आपको जो करना है वो भी उनमें से आप लास्ट में अलग से सेग्रीगेट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोबारा, और हम देखते हैं कि क्वेश्चन आते हैं। मैं रेंडमली ही क्वेश्चंस पे क्लिक करे जा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे नहीं पता वो सही है गलत, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते जा रहे हो। जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चंस को क्लिक कर रहा हूँ और सेव नेक्स्ट कर रहा हूँ वो सब ग्रीन होते जा रहे हैं, और जिन क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूँ, कोई ऑप्शंस नहीं फिल कर रहा हूँ, वो रेड होते जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज हो गया। अब हम नेक्स्ट नॉलेज पे आते हैं कि नीचे के जो 3 ऑप्शंस हैं इनका क्या मीनिंग है। तो जो मान लो ये क्वेश्चन है, द वी फॉल इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब। तो इसका कोई भी आंसर हो सकता है ABCD में से, और वो आंसर उसका होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, पर मुझे अब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है और मुझे माइनस मार्किंग नहीं लेनी है। तो मैं अब इस क्या करूँगा, तो मैं अब आप जब इस पर क्लिक करोगे, अगर आपसे गलती से क्लिक हो गया तो ये हो गया। अब आप किसी और पे क्लिक करोगे तो वो आंसर हो जाएगा, वो हट जाएगा, पर कोई ना कोई इन चारों में से एक आंसर रहेगा। पर आपको इन चारों में से आंसर देना ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ नीचे आओगे, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर रेस्पॉन्स, इस पे क्लिक करोगे, जिससे आपका रेस्पॉन्स क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स आपने इसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो आप इसे रिव्यू और छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपका हो गया। और मैक रिव्यू में मतलब आपको रिव्यू पे डालना, सेव नेक्स्ट आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने के बाद करना ही है, ताकि आप आगे प्रोसीड कर सको। तो इसी के साथ हम करते रहेंगे, और जब सबसे एंड में जाएंगे तो हमारे पास आएगा सबमिट एंड एग्जिट क्विज, जो हमें कर देनी है। तो हमें सबमिट एंड एग्जिट क्विज कर देनी है जब हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए, और आपको अपना पेपर पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठना है और कंप्लीट करना है। कभी अधूरा पेपर मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, और हर क्वेश्चंस को इस तरीके से साइनेस के द्वारा इजीली मार्क करके चलिएगा, जिससे आपको लास्ट में आसानी रहेगी कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है और कौन सा रिव्यू पर है जिसको आपको देखना है बचे हुए टाइम में, और किन क्वेश्चंस का आप आंसर दे चुके हो। ये आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ हम सबमिट एंड एग्जिट क्विज कर देते हैं, हमारा जो पेपर है उसको यहीं फिनिश कर देते हैं। आप लोग पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद करिएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, और ऊपर से एक पॉपअप निकल के आएगा, उस पॉपअप को हमें ओके करना है और उसे बताना है कि हाँ हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब आप इसे कंप्लीट कर दोगे तो आप वापस एक इनिशियल फेज वाले इंटरफेस पे पहुंच जाओगे, जहां आपको एस गेट के पोस्चर और जो उसके उनके प्रोग्राम ट्रॉफीज कॉम्पिटिशन है वो देखने को मिलेंगे। वहीं से आपको वापस एस गेट सेलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है, फिर वही मेन जो पोर्टल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, जो हमने इनिशियल में लिंक पेस्ट करने पे हमें मिला था। तो हमें वापस से वही लास्ट एंड लास्ट क्लिक हियर करना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ रिपोर्ट कार्ड ओपन हो जाएगा, और यहाँ वो लोड होने में फिर से 10 सेकंड का समय लेगा। ये लोड हो चुका है, और इसने मुझे बताया है कि आपने इस बार बहुत गलत आंसर दिए हैं। 9% से सीधा आप 9% से सीधा आप 6% पे आ चुके हो। कोई बात नहीं, पर उसने मुझे बताया है कि आपके चॉइस अटेम्प्ट्स थे जिसमें से आप 2 दे चुके हो, आपके पास ओनली अब 22 अटेम्प्ट और बचे हैं। इट मीन्स मैं 22 बार और पेपर दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं 22 बार 22 तरीके के पेपर दूँ, मैं एक पेपर को भी 22 बार दे सकता हूँ। 22 टाइम्स मैं किसी वन पेपर को भी दे सकता हूँ। तो आप हमेशा अपनी क्लियरिटी से और पूरी प्रिपरेशन के साथ पेपर दीजिएगा, हर पेपर को दीजिएगा, ताकि आपका कोई अटेम्प्ट वेस्ट ना जाए और सारे अटेम्प्ट में सारे पेपर कवर हो पाए। इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं तो हमें पता चलता है हमारे टेस्ट की हिस्ट्री की, हमारे टेस्ट की हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ हमें हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हम यहाँ रिजल्ट देखते हैं हमारे टेस्ट का कि बाबा हमारे टेस्ट का रिजल्ट क्या है। तो हमारे टेस्ट का रिजल्ट हम देखते हैं, तो ये हमें बताता है, ये तो लास्ट वाले का था,
ये हमें बताता है कि आपने केवल 3 मार्क्स लिए हैं और 100 में से, और ये आपकी गलतियां थी। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये गलत क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी देती है कि आपने गलत किया है, ये गलत है, और सही आंसर ये है, और सही आंसर ये क्यों है। ठीक है, ये आपको बहुत ही कम टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, और बहुत ही रेयर टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा कि वो आपको एक्सप्लेनेशन दे इनकरेक्ट आंसर पे कि आपका क्वेश्चन आंसर क्यों गलत था। तो वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा हर गलत क्वेश्चन का आंसर और प्लस मुझे यहाँ एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है, और चाहे वो थ्योरेटिकल आंसर हो चाहे वो न्यूमेरिकल आंसर हो, मुझे हर तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ जब मैं आगे आता हूँ तो मुझे एक और बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, वो यह है कि जो मैंने आंसर नहीं दिए थे, मैंने जिस क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए थे, मुझे वो भी बताए जाएंगे कि उनका आंसर ये था और ये क्यों था, उनका भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलती है। मैंने भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, उनमें बस यही देखने को मिलता है कि आपने ज्वाइन कर लिया है और आपने एग्ज़ाम दे दिया है, बट आपने जो क्वेश्चन सही करे हैं वो आपको बताए जाएंगे, गलत किए हैं वो आपको रॉन्ग बताए जाएंगे, बस इससे आगे कुछ नहीं। बट यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने क्वेश्चन छोड़ा है, उस छोड़े हुए क्वेश्चन का सही आंसर यह है, और उसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि यह इसका सही आंसर क्यों है। वो हम देख सकते हैं, हमारे आंसर सारे बड़े बड़े थ्योरीज भी दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स भी हमको मिल जाएंगे। इसी के साथ टोटल 65 क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे, क्योंकि 65 तक मैंने छोड़ दिए थे आगे। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और वही हमें चाहिए, और क्या चाहिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यही चीज़ हमें प्रोवाइड कराई गई है एसगेट की तरफ से, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद ये हमें बताता है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि आप का इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है। जैसे कि एक रिपोर्ट कार्ड जो हमें टीचर देता था स्कूलों में, उसी तरीके से ये एसगेट हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके देता है कि आपका जो टॉपिक है वो किस टॉपिक में पकड़ अच्छा है और किस टॉपिक में पकड़ वीक है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहीं हमारे टेस्ट सीरीज को ख़त्म करते हैं, जिसके हमें इनकरेक्ट आंसर के भी आंसर बताए गए हैं, और जिसके हमें आंसर नहीं दिए उनके भी आंसर बताए गए हैं, प्लस एक्सप्लेन किया गया है। तो यही इसका मेन मोटिव था और समझाना था टेस्ट का, जो हमने समझाया है आपको। और हमें ये पेपर सारे देखने को मिलेंगे 2020, 2021, 2019, 2018, 17, 16, 15। तो ये पेपर आप दीजिएगा, प्रॉपर टाइम निकाल के दीजिएगा, कभी भी इनको बिना तैयारी के, मतलब बिना आपकी मेंटल तैयारी के मत दीजिएगा। आप इनको देने के लिए बैठो और इन पे 20 मिनट दो, 30 मिनट दो, आधा घंटा दो, या 1 घंटा दे के आप उठ जाओ और पेपर में केवल 35 ही क्वेश्चन अटेंड कर पाओ। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक अटेम्प्ट होगा जो आपको मेन अटेम्प्ट जो 13 फरवरी को होने वाला है उसके लिए तैयार करेगा। ठीक है, तो हमेशा अपना अटेम्प्ट बचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वही आपको मेन परीक्षा है, मेन एग्ज़ाम जो आपका 13 को है उसके लिए तैयार करेगा। हमेशा अपना अटेम्प्ट बचाइएगा, और यहाँ आपको आपका स्कोर बताया जाएगा कि ये कितना आपका स्कोर है और कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हो कितने में से, और यहाँ से आपको आगे प्रोसेस करना है। और ये नीचे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बात है कि बहुत ही ये थोड़ी साइंटिफिक बात है, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो, चाहे ये कर रहे हो चाहे कोई भी कर रहे हो, आप अब जितने भी टेस्ट और क्वेश्चन सोल्व है वो ऑनलाइन कीजिए फर्स्ट। सेकंड रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप कोशिश कीजिए कि जो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हैं वो आप मॉर्निंग 9 to 12 कीजिए। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है बेसिक, कि जब 13 को हमारा एग्ज़ाम होगा तो वो 9 to 12 की टाइमिंग पे होगा। तो हमारा बायोलॉजिकली जो घड़ी का सेट है, बायोलॉजिकली जो हमारी जो बॉडी वॉच है उसका टाइमिंग ऐसा सेट होना चाहिए कि उस समय हमारी जो बॉडी है वो फुल्ली एक्टिवेट रहे। तो यदि आप कल से ही लग जाते हो और फिक्स टाइम टू टाइम 9 to 12 एवरी डे यू प्रैक्टिस योर एग्जाम सीरीज टेस्ट,
तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे 13 तारीख को, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो 9 to 12 के टाइमिंग पे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर सेट हो जाएगी। और रोज़ सुबह आपको जैसे कि आपकी जो बेसिक नीड्स है, टूथब्रश वगैरह, वो आपको उठते ही याद आती है, उसी तरीके से आपकी बॉडी को आपके माइंड में जो एक्टिव जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वो आपके एक्टिव हो जाएंगे और आप उस टाइमिंग पे बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर दे पाओगे। तो इससे आपका ही प्रॉफिट होगा और ये आपके लिए ही बेनिफिशियरी है। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी 9 to 12 की टाइमिंग पे प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीजों को, जिससे कि आपका एक बॉडी क्लॉक सेट हो पाए। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और यदि आपको इससे रिजल्ट मिलता हो और आपको बेनिफिट मिलता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा रिव्यूज़ में, मैं वेट करूँगा। और एसगेट एडवांटेज वाली जो आपको सीरीज़ है और ऑफ़र है 99 वाला, वो मैं आपको 1-2 दिन में कूपन कोड के द्वारा आगे प्रोसीड करके बताऊंगा। उसका भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आप उसके लिए वेट कीजिए। जब तक आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए, ये आप देते रहिए। ये आपके सामने 12 टेस्ट्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, इनको दीजिए और आगे बढ़िए। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से क्वेश्चन आए ना आए, इनमें से क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन तो 101% आने ही आने हैं। आप इनको छोड़िएगा मत। बाकी इंजीनियरिंग से आर्किटेक्चर बहुत आसान है। गेट के अंदर आप बस टेस्ट सीरीज करके लास्ट टाइम पे भी उसको अच्छा स्कोर कर सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी है, वो लोग भी अगर 4 साल उन्होंने जो भी पढ़ा है और अब ये टेस्ट सीरीज और ये जितने भी एग्जाम्स लगा के वो नॉलेज गेन करते हैं, वो उन्हें अच्छा स्कोर करा सकता है। और जिन लोगों ने पढ़ाई करी है उनके तो चेरी ऑन टॉप वाला सिस्टम है, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेटिनम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।